नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज। लास्ट 2-3 ईयर्स में हमने ऐसा नोटिस करा है कि जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट के केपेक्स से बहुत बेनिफिट आ सकता है, वो कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। वाइल गवर्नमेंट ने लास्ट 10-15 साल में काफी केपेक्स करने की कोशिश करी है, हाउएवर लास्ट 2-3 ईयर्स आर वेरी पेक्युलर वेर इन रन अप हैज बीन वेरी इंटेंस। तो इसके क्या तीन मेजर रीजन है जो हमें लगता है कि जिसकी वजह से इस बार टाइम थोड़ा डिफरेंट है वर्सेस पहले जो था। तो फर्स्ट इज की जो केपेक्स का जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, दैट इज वेरी ह्यूज। एंड दैट इज सो ह्यूज कि इंडस्ट्री में जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी जो कैपेसिटी है केटर करने की डिमांड, उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट उससे डिमांड कर रहा है कि हमें भाई इतना चीजें चाहिए। नाउ दिस, ये हम इलेक्ट्रिसिटी में कह सकते हैं या फिर इथेनॉल में कह सकते हैं। काफी सारी थीम्स है लाइक रेलवेज, जिसमें जितना प्रोड्यूसर्स का कैपेसिटी है उससे ज्यादा गवर्नमेंट डिमांड रख रही है चीजों की। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काफी अच्छा ग्रोथ ये कंपनीज नेचुरली विटनेस कर रही है। सेकेंड मेजर रीजन इज कि गवर्नमेंट इस बार काफी ज्यादा रिसेप्टिव है टूवर्ड्स देयर इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था कि इथेनॉल जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज द प्राइसेस ऑफ मेज एंड राइस काफी इंक्रीज हो रहे थे। बट गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली जो ओएमसीज थे उनको डायरेक्ट करा कि सिंस रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आप भी अपने जो टेंडर के रेट्स है उसे बढ़ाओ ताकि ये लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए बिजनेस में। एंड उनके मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये इशू उठाया। तो इससे दिख रहा है कि गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री जो जिसको वो चाह रही है कि केटर कर पाए, उसको काफी अच्छे से डील कर रही है, जो शायद से पहले नहीं होता था। एंड लास्ट मेजर रीजन दैट आई एम सीइंग इज कि गवर्नमेंट का जो पेमेंट साइकिल है, दैट हैज इम्प्रूव ड्रास्टिकली। हम जो पहले कहते थे कि ये कंपनी तो यार गवर्नमेंट से डील करती है, इसको पेमेंट आने में सालों साल लग जाते हैं आने में, वो चीज काफी ज्यादा चेंज हो गई है। एंड अब गवर्नमेंट का पेमेंट सिस्टम हैज बिकम वेरी रोबस्ट सिंस बजट काफी अच्छा वो लोग अलोकेट कर रहे हैं। एंड नेचुरली इसलिए पेमेंट साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली आपकी जो आरओसीज है फॉर दिस कंपनी, दैट आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग। सो आज हम एक ऐसे ही इंडस्ट्री या एक टेलविंड की बात करेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हाई आ रहा है। बट इन दिस केस गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम थी ये 5 साल पहले निकाली थी। एंड ओनली नाउ 2023-24 पीरियड में वी हैव स्टार्टेड सीइंग सम ऑफशूट्स। So this is a very interesting tailwind that I particularly see, and that is in solar pump industry. So without further ado, let's start the session. अब अगर हम कन्वेंशनल पंप की बात करें तो कन्वेंशनल पंप का सिंपल काम ये होता है कि वो फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाए। तो कन्वेंशनली जो हमारे जो इरिगेशन के लिए हम जो फ्यू पंप यूज करते थे, वो दो टाइप के होते थे। एक तो ग्रिड सिस्टम के थ्रू होता है जिसमें जो नॉर्मल हम ट्रेडिशनल पावर का जो सोर्स होता है उसके थ्रू हम लोग पंप ऑपरेट करते थे। एंड एक हमारा डीजल सिस्टम पंप होता था जिसमें हम डीजल को यूज करके पंप को ऑपरेट करते थे। अब इसके जो तीन साइलेंट फीचर्स थे वो ये थे कि इसमें जो फ्यूल का रिक्वायरमेंट था वो थोड़ा ज्यादा था। तो नेचुरली आपका जो एनर्जी के जो कॉस्ट थे दैट विल मोर। सेकेंड वाज कि जो इसका इनिशियल जो आपको सेटअप करना है, जो सोलर पंप या कन्वेंशनल पंप लगाना है रादर, उसका कॉस्ट वाज लोअर इन कंपैरिजन टू अ सोलर पंप। एंड नेचुरली सिंस ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं यूज कर रहा, ये ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज यूज कर रहा है, डीजल यूज कर रहा है, तो इसका जो पोल्यूशन होता था दैट वाज वेरी हाई। अब इसी को हम अगर सोलार पंप से कंपेयर करें तो सोलार पंप का वर्किंग काफी डिफरेंट होता है। इसमें हम लोग पहले बेसिकली एक सोलार पैनल लगाते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना सोलार कंट्रोलर होता है उसको कनेक्ट करते हैं। एंड वो सोलार कंट्रोलर के थ्रू हम लोग अपना हमारा जो सोलार पंप होता है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड जैसे दिन में जब आती है सनलाइट तो हम सोलार पैनल हमारा स्टार्ट हो जाता है। एंड उससे हम लोग फिर सोलार पंप के थ्रू वाटर को ऊपर भेजते हैं। अब इधर हम लोग या तो डायरेक्टली अपनी फील्ड पे इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई स्टोरेज करने के लिए वाटर उसमें डाल सकते हैं। अब इसके कुछ बेसिक बेनिफिट्स ये है कि अगेन इसमें कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं है आपका, सिंस सनलाइट से ऑपरेट होता है ये। एंड कोई इलेक्ट्रिसिटी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके जो एनर्जी कॉस्ट हो गए दैट विल बी वेरी लो। एंड ये थोड़े रिलायबल भी ज्यादा होते हैं, अगेन वेरी इको फ्रेंडली है, इजी टू मेंटेन एंड ऑपरेट भी है। एंड इसकी जो ऑपरेटिंग लाइफ होती है दैट इज क्वाइट डिसेंट। एंड इसके जो बेनिफिट्स है वो गवर्नमेंट भी पहचानती है। जैसे सीएम योगी सर जो यूपी के सीएम है, उन्होंने रिसेंट अपने एक एड्रेस में मेंशन करा था कि सोलार पंप से फार्मर्स के जो कॉस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा रिड्यूस रिड्यूस होते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपके जो एनवायरनमेंट है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट आता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर दे आर प्लानिंग कि सिंस इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है ये स्कीम की,
तो ये लोग जो एलोकेशन है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्कीम ऑफ सोलार पंप, उसमें और एक्सटेंड करेंगे। एंड पीएम मोदी सर ने भी जब पहले एक बार एड्रेस किया था रिगार्डिंग सोलार पंप एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन्होंने दो की लाइंस बोली थी। एक तो ये था कि फार्मर के जो इनपुट कॉस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बिकॉज उनके जो वाटर का कॉस्ट होता है दैट इज वेरी हाई। एंड वाटर के कॉस्ट क्यों हाई होते हैं? बिकॉज दे यूज पावर टू जनरेट दिस वाटर फॉर इरिगेशन। एंड एज अ रिजल्ट सब पॉलिटिकल पार्टी आके हमेशा यही कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी देना है, ये देना है। एंड जो पॉइंट्स बिल्कुल सही भी है। बट सोलार पंप फार्मर्स को दो वे में हेल्प कर सकता है। एक तो सोलार पंप की वजह से जो आपका इरिगेशन करने के लिए जो आपकी जो एनर्जी लगती थी वो आपकी कम लगेगी। एंड एट द सेम टाइम आपका जो एक्सेस एनर्जी होगा फ्रॉम सोलार पंप, बिकॉज अगेन हम लोग पहले सोलार मॉड्यूल से पूरा सोलार का सेटअप करते हैं, जिसकी एनर्जी जो सोलार पैनल से आती है, जिससे सोलार पंप बेसिकली ऑपरेट होते हैं। तो नेचुरली आपकी जो एनर्जी एक्सेस आप जनरेट करते हो वो आप आगे किसी को सेल कर सकते हो, जिससे फार्मर्स एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। तो बोथ वेर वेरी पॉजिटिव ऑन सोलर स्कीम। तो नेचुरली पीएम मोदी सर ने अराउंड 2017-18 के पीरियड में एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था पीएम कुसुम स्कीम। अब कुसुम स्कीम में गवर्नमेंट ने तीन तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा, जिसमें लोगों ने तीन कंपोनेंट्स में पूरी स्कीम को डिवाइड कर दिया, दैट इज कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए में प्राइमरली आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पीवी थे, जिस जहाँ पे सोलर पैनल्स ही नहीं है वहां पे सोलर पंप आ नहीं सकते, तो फर्स्ट स्टेप वाज कि छोटे छोटे सोलर प्लांट्स लगाए इन डिफरेंट फार्म्स। सेकंड स्टेप वाज टू रिप्लेस ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स। अब इसमें गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कि 14 लाख पंप्स लगाने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इन कंपोनेंट बी। एंड देन कंपोनेंट सी जो है उसमें ना जो ग्रिड से कनेक्टेड जो सोलर ये कन्वेंशनल पंप्स है उसको ये लोग रिप्लेस करते हैं विद सोलर पंप्स। अब इसमें बेनिफिट दो चीजें है कि इसमें और एडिशनल ये लोग फीडर लेवल सोलराइजेशन लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जो अपना ग्रिड से आप हट गए, अब आप तो सोलर पैनल्स यूज कर रहे हो टू जनरेट एनर्जी, तो उसकी जो आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो उसको आप दूसरे एग्रीकल्चर वाले जो पर्पसेस है उसमें भी यूज कर पाओगे। एंड जो भी आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हो वो आप आगे सेल भी कर पाओगे। तो इससे फार्मर्स को ट्विन बेनिफिट्स हो गए। अब अगेन कंपोनेंट सी में गवर्नमेंट फेल्ड कि 35 लाख हम पंप्स को रिप्लेस कर सकते हैं या सोलराइजेशन कर सकते हैं। अब इसकी अपॉर्चुनिटी साइज कितनी बड़ी है वो अगर हम समझने की ट्राई करें, तो एवरेज प्राइस ऑफ अ सोलर पंप इज अराउंड 3 lakhs। एंड जैसे हमने डिस्कस करा कि कुसुम 3 जो अभी करंट स्कीम चल रही है उसमें कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी में प्राइमरली फोकस रहने वाला है। एंड कंपोनेंट बी अराउंड 14 लाख चेंज होने वाले हैं एंड कंपोनेंट सी जो है दैट विल बी अराउंड 35 lakhs। तो उसका अगर हम मार्केट साइज निकाले बाई मल्टीप्लाइंग दैट विथ 3 लाख रुपीज पर सोलर पंप, तो अराउंड 1470 बिलियन रुपीज की अपॉर्चुनिटी आ रही है, विच इज इमेंस। एंड अगर हम देखें तो कुसुम 1 और कुसुम 2 जो था, सिंस कुसुम जो पॉलिसी थी दैट केम एट अराउंड 2017 पीरियड, तो गवर्नमेंट ने उसके पहले दो वे में इंप्लीमेंट करने की ट्राई कर दी है स्कीम को, बट तब कुछ ना कुछ इश्यूज आए थे। बट अभी कुसुम 3 हम जो देख रहे हैं उसमें इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ा आ रहा है एंड गवर्नमेंट का जो केपेक्स के जो प्लान है दैट इज ऑल्सो वेरी बिग। अगर हम फ्लो ऑफ ऑर्डर समझने की ट्राई करिए कैसे कोई भी पंप मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर मिलता है, तो उसमें से बेसिकली फ्लो ये रहता है कि पहले जो फार्मर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग सब मिलके कुछ पैसा डालते हैं। अब ये हर स्टेट, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट 60% डालती है एंड एम एन ई आर ए अराउंड 30% डालती है एंड फार्मर अराउंड 10% डालता है पैसा। बट ये हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होता है जिसका डेटा आपको इजीली अब मिल जाएगा नेट पे। बट जैसे सब फंड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो सब स्टेट की जो नोडल एजेंसी होती है या सेंट्रल जो नोडल एजेंसी होती है वो आगे फिर जो पंप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको वर्क ऑर्डर्स देते हैं। एंड वो जब ये पंप मैन्युफैक्चरर जो होते हैं जैसे शक्ति पंप हो गया, उनको वर्क ऑर्डर्स मिलते हैं, तो जब वो इंस्टॉलेशन करते हैं फार्मर के प्लेस में ये सोलार पंप का, तो फिर वो फार्मर जो होते हैं और जो शक्ति पंप होते हैं ये लोग अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं टू नोडल एजेंसी। एंड वंस द डॉक्यूमेंट गेट्स वेरीफाइड देन शक्ति पंप्स को ये पेमेंट मिलता है। एंड अगेन इसमें इंपॉर्टेंट समझना ये है कि थोड़ा प्रोसेस लेंदी रहता है, बट पेमेंट साइकिल जब भी ये लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे गवर्नमेंट को तो विद इन 30 डेज में इनको पैसा मिल जाता है उस चीज का। अब अगर हम की स्टेट्स देखें एटलीस्ट लास्ट 3-4 साल में इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, तो महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन हो चुका है प्रोजेक्ट में। एंड आगे के जो टेंडर्स आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में काफी, और महाराष्ट्र और राजस्थान में काफी ज्यादा केपेक्स हो रहा है या फिर स्पेंडिंग हो रही है टूवर्ड्स पीएम कुसुम स्कीम।
अब जो इंटरेस्टिंग चीज जो ये है कि पास्ट में जो स्कीम थी दैट इज कुसुम 1 एंड कुसुम 2, तब क्यों वो स्कीम चली नहीं थी, एंड अभी क्या डिफरेंट हो रहा है जिसलिए मैं अभी ये इस टाइम पे वीडियो बनाने का प्लान करा। तो मैंने रिसेंटली ये कॉन कॉल अटेंड करा था ऑफ शक्ति पंप्स, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पंप इन इंडिया। एंड उनसे मैंने यही पूछने की ट्राई करी थी कि लास्ट 3-4 साल में आपको क्या डिफिकल्टी आई टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्कीम। बिकॉज इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक दो कॉन कॉल में कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन में काफी इशू आ रहे हैं फ्रॉम ये पीएम कुसुम स्कीम के साइड से। प्राइसिंग बहुत कम थी एंड काफी अलग अलग इश्यूज थे। तो मैनेजमेंट ने ये बताने की ट्राई करी कि ड्यूरिंग दैट टाइम एमएसएमई जो थे, गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग कि एमएसएमई काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे टुवर्ड्स दिस टेंडर। एंड सिंस एमएसएमई पे पूरा डिपेंडेंट था एग्जीक्यूशन होना, कि वो लोग बोलते कि हमें सोलार पंप्स में लगाने हैं, वो लोग अपना कुछ पर्टिकुलर शेयर देते हैं जो लोग टोटल फिर आगे नोडल एजेंसी के पैसा जाता। तो उस टाइप पे इशू ये आ रहा था कि तो एमएसएमई को मिनिमम इन लोगों ने बोला था कि 3 या 4% का आपको गारंटी रखना पड़ेगा कि अगर आप सोलर पंप लगा रहे हो तो आपको इनिशियली हमको कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। देन जो टेंडरिंग का जो प्रोसेस था वो काफी डिफिकल्ट था एंड काफी एमएसएमई उसकी वजह से पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे स्कीम में। एट द सेम टाइम जो प्राइसिंग मिल रहा था टू दिस पंप मैन्युफैक्चरर्स, दैट वे नॉट वेरी गुड। एंड सिंस सोलर मॉड्यूल्स जो ये सोलर पंप का रॉ मटेरियल होता है, उसके प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गए थे ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स। तो इशू क्या आ रहा था कि ये लोग ने पहले तो ऑर्डर्स ले लिए थे कि चलो हम लोग इतना एग्जीक्यूशन कर देंगे, बट देन सडनली दे सॉ कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइसेस तो इतने ज्यादा शॉर्ट अप हो गए कि अगर हम ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए। सो ये लोग कोर्ट में गए थे, रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट्स कि आप प्लीज प्राइसिंग बढ़ाओ, तो ही जाके हम लोग एक एग्जीक्यूट कर पाएंगे प्रोजेक्ट्स। वरना इतना हाई सोलर मॉड्यूल प्राइसेस में हम लोग इस रेट में एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकते। एंड इसकी वजह से इनका जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन थे वो काफी ज्यादा डिले होने भी स्टार्ट हो गए थे। बट कुसुम 3 में मेजर ये चेंज आया कि गवर्नमेंट्स रियलाइज कि ये जो इशू हो रहे लास्ट 2-3 साल में उसे कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। सो ये लोग ने जो न्यू टेंडर्स आए उसमें प्राइसिंग काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी। लाइक 20% से अगर इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे तो इन्हें उसके रिस्पॉन्स में अपने जो टेंडर की जो प्राइसिंग थी वो भी 20% से बढ़ा दी। एंड पहले क्या होता था कि ये जो कंपनीज थी वो प्राइमरली खाली जो सेंट्रल लेवल पे जो पीएम कुसुम स्कीम ऑपरेट हो रही थी उस पर डिपेंडेंट थे। बट नेचुरली जैसे और स्टेट्स ने रियलाइज करा कि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं एंड स्टेट लेवल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया, तो स्टेट लेवल पे जो इनको प्राइसिंग मिलने लग गई फॉर दिस सोलर पंप्स, दैट वाज इन सम स्टेट्स फार हायर देन जो सेंट्रल लेवल पे इनको मिल रहा था। तो नेचुरली लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी वेंचर होने स्टार्ट हो गए एंड डायरेक्टली स्टेट नोडल एजेंसी से डील करना स्टार्ट करके। अब अगर हम कंपनी के केस में देखें तो कंपनीज में एक और ये जो पहले हमने बात करी कि मॉड्यूल प्राइसेस जो होते हैं सोलर मॉड्यूल प्राइसेस, वो उन्होंने इसको सारी जो कंपनीज थी इंडस्ट्री में उनके मार्जिन्स को काफी ज्यादा हर्ट करा था एटलीस्ट इन पास्ट फ्यू इयर्स। तो एक एनालिस्ट इनफैक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन भी पूछा था कि फ्रॉम 2018 टू 2022 विद इन 4 साल इनके जो सेल्स थी दैट बिकेम ऑलमोस्ट 3x। हाउएवर इनके जो प्रॉफिट्स थे वो एक्चुअली गिरे थे इफ नॉट इंक्रीजिंग, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी कुछ प्ले आउट नहीं करा था। तो उसका क्या मेजर रीजन था जिसकी वजह से इनका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो मैनेजमेंट ने यही मेंशन करा कि जो सोलर पैनल्स थे वो ज्यादा इंडिया में नहीं बन रहे थे। एंड सिंस सोलर पैनल्स के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे एंड इन लोगों के टेंडर के प्राइसिंग ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड थे, तो नेचुरली इनके प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा फॉल होने लग गए। एंड देन कोविड और काफी सारे हर्डल्स आए थे इनके वे में बीच में। एंड इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये बताई थी कि इन लोगों को हरियाणा गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था अराउंड 300 to 500 करोड़ का फॉर सप्लाइंग दिस पम्प। बट देन दे रियलाइज कि अगर हम ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको बहुत लॉसेज हो गए बिकॉज हमारे रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इन्होंने ये ऑर्डर वापस से हरियाणा गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया कि आप प्लीज टेंडर के जो प्राइस था उसको आप रिवाइज करके दो, तभी हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसकी वजह से भी इन लोग की जो दिख रहा था कि इतना अच्छा इतना बड़ा ऑर्डर बुक है वो सडनली कम हो गया था बिकॉज दे गेव बैक दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। तो पास्ट में मॉड्यूल के जो प्राइसेस थे दैट वाज अ बिग इशू फॉर देम। बट अभी क्या चीजें चेंज हो रही है वो ये है कि एक तो जो सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस है दैट हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट 1 ईयर। एंड सिंस इन लोग ने जो मॉड्यूल के जो प्राइसेस थे उसको हेज करके रखा था एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर में, तो इनको जो सोलर मॉड्यूल के जो प्राइसेस गिरे हैं उससे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। एंड इसलिए इनके जो मार्जिन थे फॉर सोलर पंप मैन्युफैक्चरर्स लाइक शक्ति पंप वो इंप्रूव हुए थे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर इज कि सिंस हमने पहले डिस्कस करा था कि सोलर पंप्स जो होते हैं उसके प्राइसिंग इज जनरली हायर देन कन्वेंशनल पंप्स। एंड
एक सोलर पंप में अराउंड 60 to 70% का जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉस्ट का, दैट इज बिकॉज ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। तो अगर सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस कम हो गए एंड अगर ये जो कंपनीज है वो जो प्राइस फॉल हो रहा है उसको अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देंगे, तो नेचुरली जो सोलर पंप के प्राइस हो गए वो भी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका जो अडॉप्शन होगा सोलर पंप का, दैट विल इम्प्रूव, बिकॉज उसकी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो क्रिसिल का रिसेंटली एक नोट आया था रिगार्डिंग दिस ओनली, कि अभी करंट जो मार्केट है दैट इज डोमिनेटेड बाय कन्वेंशनल पंप्स, जिसका 90% शेयर है, एंड ओनली रिमेनिंग आर सोलर पंप्स। बट व्हाट दे फील नाउ इज कि अगले आने वाले सालों में जो कन्वेंशनल पंप्स होगी उसकी ग्रोथ विल बी अराउंड 6 to 8%, वाइल जो सोलर पंप्स है दैट विल ग्रो बाय मोर देन 20%, बिकॉज अगेन ये जो सोलर मॉडल के प्राइसेस गिर रहे हैं उसका ये कंपनीज आगे पास ऑन कर रही है बेनिफिट, तो नेचुरली इसका अडॉप्शन बढ़ेगा। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस कि डिमांड फॉर एग्रीकल्चर पंप्स वो काफी रेजिलियंट है, एज इन सिंस ऑल्दो ये एग्रीकल्चर में डिपेंड रहती है, तो जनरली अगर अच्छा हार्वेस्ट होगा तो उसका डिमांड अच्छा होना चाहिए, एंड हार्वेस्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो नेचुरली फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं होगा लगाने के लिए। बट कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर इसके केस में अगर सपोज मानसून अच्छा था, दैट मीन्स कि फार्मर ने अच्छा पैसा कमाया, तो वो ये जो हायर टेक्नोलॉजी है जिसमें इनिशियल कॉस्ट हाई होते हैं उसमें ये वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ड्यूरिंग गुड मानसून सोलर पैनल जो सोलर जो पंप हो गए उसका अडॉप्शन बढ़ेगा। एंड ड्यूरिंग बैड मानसून, सिंस फार्मर को रेन नहीं मिल रही टू कल्टीवेट देयर क्रॉप्स, तो नेचुरली उनको अदर वेज यूज करने पड़ेंगे टू बेसिकली डू इरिगेशन वर्क, एंड सोलर पंप फिट्स द रेडार। इसलिए जब अगर मानसून पुअर होगा एंड फार्मिंग सीजन पुअर भी होगा, तो भी सिंस उनको वाटर तो यूज करना ही पड़ेगा फॉर इरिगेशन, तो नेचुरली तब भी एग्रीकल्चर जब पंप्स हो गए उसका अडॉप्शन रहेगा। अब सोलर पंप्स का रहेगा या कन्वेंशनल पंप्स का रहेगा दैट इज सेकेंडरी, बट एग्रीकल्चर पंप्स एज एन इंडस्ट्री इज लार्जली रेजिलियंट। एंड इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग थिंग जो अभी रिसेंटली हो रही है वो ये है कि जो ऑर्डर फ्लो है दैट इज वेरी गुड, बट जो इंस्टॉलेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो पीएम कुसुम स्कीम की एक खुद की वेबसाइट है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है ऑर्डर्स का। तो अगर हम ये दिसंबर का हम देखें एग्जीक्यूशन, तो अराउंड 2,84,000 सोलर पंप्स लग चुके थे कंपोनेंट बी के, बट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स दैट नंबर इंक्रीज बाई अराउंड 30 पंप्स। अबे 30 पंप्स हम कैसे जज करें कि ये अच्छा नंबर है या गंदा नंबर है? तो मिस्टर अजय सूर्या जो निवेशाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के एक एनालिस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छा पोस्ट डाला था रिगार्डिंग दिस। तो उन्होंने जो कैलकुलेशन करी थी उस हिसाब से लास्ट ईयर में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ था रिगार्डिंग दिस, बट ये सेम पीरियड में दैट वाज ऑफ अराउंड 21,000 पंप्स, बट दिस ईयर अराउंड जो सोलर पंप्स का इंस्टॉलेशन हुआ है दैट इज अराउंड 30,000। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, दैट इज 38% का ग्रोथ रहा है। सो दिस शोज की जो ऑर्डर फ्लो जो आ रहा है या फिर जो एग्जीक्यूशन हो रहा है दैट इज वेरी गुड इन रीसेंट टाइम्स। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि कुसुम स्कीम काफी अच्छी है एंड काफी बेनिफिट कर सकती है ये प्लेयर्स को। बट कौन सा प्लेयर सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज हमें पर्सनली इंटरेस्टिंग लग रही है एट दिस मोमेंट? तो द फर्स्ट कंपनी इज शक्ति पंप्स। अब शक्ति पंप्स में क्या स्पेशल है, तो एक तो ये चीज है कि दे आर द मार्केट लीडर्स इन सोलर पंप। तो करंटली इनका सोलर पंप में जो भी इंस्टॉलेशन हुआ है, तो जैसे हमने देखा कि अराउंड 2,84,000 सोलर पंप्स इंस्टॉल हुए थे टिल दिसंबर। तो उसमें से जो 30% जो सोलर पंप्स थे वो शक्ति पंप्स के गए थे। तो दैट शोज कि ये लोग वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग देम इज ये लोग R&D में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, एंड करेंटली दे हैव अराउंड 13 पेटेंट्स। तो दिस शोज कि खाली कम्युनिटी प्रोड्यूसर नहीं है, ये लोग अपना थोड़ा R&D में वर्क कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। थर्ड की थिंग जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि इनका जो ज्योग्राफिकल मिक्स है दैट इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड। तो ऑल्दो पीएम कुसुम स्कीम से इनको काफी अच्छा पैसा आता है, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ओवरऑल मिक्स दैट इज स्टिल ओनली 65%। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का अगर बिजनेस आना कम हो जाए तो इनका बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, बिकॉज इनके जो बाकी जो बिजनेस है, सो फॉर एग्जाम्पल ये लोग अराउंड 25% जो इनका रिवेन्यूज आता है दैट कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, एंड एक्सपोर्ट्स के जो मार्जिन होते हैं वो भी ज्यादा हाई होते हैं। एंड सिंस इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी अच्छा है, तो नेचुरली शक्ति पंप्स इज मच बेटर प्लेस इन कंपेरिजन टू अदर प्लेयर्स। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें, तो करेंटली कंपनी ऑल्दो खाली 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ऑपरेट कर रही है, बट इसके पास अराउंड 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एंड मैनेजमेंट ने रिसेंटली कहा था अपने कॉन कॉल में
कि अगर इनको लगेगा कि अगर इनकी जो ऑर्डर बुक है दैट बिकम्स अराउंड 2500 करोड़, सो सीइंग कि आगे इतना अच्छा डिमांड आने वाला है, दे विल डू अन अनदर केपेक्स, जिसके लिए लोग एक क्यूआईपी करेंगे। एंड एक्चुअली अभी रिसेंटली लोगों ने क्यूआईपी करा भी है, जिसमें दे हैव रेस्ड अराउंड 200 करोड़ फ्रॉम बिग म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आगे इनका ग्रोथ पोटेंशियल हमको दिख रहा है कि अच्छा आने वाला है, दे आर डूइंग मोर केपेक्स टू ग्रो इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। एंड प्रोडक्ट में भी काफी अच्छा डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो इन दैट सेंस दिस कंपनी फील्स लाइक अ वेरी गुड कंपनी दैट इज प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू चेन। अब मेरे को क्यों ये कंपनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो वन रीजन वाज कि ऑल्दो अगेन गवर्नमेंट से काफी अच्छा पुश आ रहा है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्कीम, बट पास्ट में भी काफी बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में प्रॉमिस करा है, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो था वो इतना पुअर था। लाइक पास्ट में माइक्रो इरिगेशन में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा प्रोमिस करे थे, तो उसकी जो एक मेजर कंपनी थी दैट वाज जैन इरिगेशन। एंड ऑल्दो गवर्नमेंट से काफी अच्छा सब्सिडी आ रहे थे, काफी सारी चीजें उनके फेवर में थी, येट बिकॉज वो लोग ने ढंग से अपने जो टेंडर्स थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, उसके से ऑल्दो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी थी, बट वो जो उन्होंने पैसा लगाया था सेल्स में जो उनका आने वाला था, वो एक्चुअल में वो लोग अपनी गवर्नमेंट से रिकवर ही नहीं कर पाए, बिकॉज जो गवर्नमेंट्स में इनने बेट करा था उनके बजट इतने सॉलिड थे ही नहीं कि वो इनको वापस पे बैक कर पाते। सो ये एक बहुत मेजर रिस्क रहता है इन दीज टाइप ऑफ कंपनीज कि गवर्नमेंट आगे पे करेगी भी या नहीं करेगी। सो शक्तिपम से किसी एक एनालिस्ट ने यही पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्यों लग रहा है कि ये सस्टेनेबल है नंबर्स। तो उनने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बोली कि लास्ट ईयर हमको साउथ से अराउंड 2000 to 2500 करोड़ के टेंडर के ऑर्डर्स आ सकते थे, एंड हम लोग अगर पार्टिसिपेट करते तो हम लोग को आराम से ऑर्डर्स मिल भी जाते। एंड जैसे मैंने पहले मेंशन करा, ये लोग करेंटली अराउंड 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही मतलब फॉलो कर रहे हैं। तो इनके पास काफी अच्छा स्कोप भी था कि ये लोग अगर पार्टिसिपेट करते तो ये लोग वो कैपेसिटी को यूज कर पाते। येट डिस्पाइट दो हैविंग दोस कैपेसिटी, दे सेड कि वी डिडंट सप्लाई दे। एंड आगे भी अगर इनको कोई भी स्टेट होगी जहाँ से अच्छा डिमांड दिखेगा, वो लोग ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उधर जंप कर लेंगे कि नहीं भाई अच्छा डिमांड आ रहा है तो हम लोग उसको सर्विस करेंगे, बिकॉज उनके हिसाब से कोई भी स्टेट का अगर बजट बहुत अच्छा नहीं है तो उधर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर पेमेंट साइकिल। एंड जब इनको लगेगा कि भाई गवर्नमेंट अच्छा पैसा लगा रहे हैं बजट में, एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट वो पैसा वापस पे बैक कर पाएगा, ओनली देन वो लोग टेंडर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड दिस प्रोबेबली डिफरेंशिएट्स दिस कंपनी फ्रॉम अदर कंपनीज। अब अगर हम शक्ति पंप्स का पास्ट का एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो हम देख सकते हैं कि ऑल्दो इनका रेवेन्यूज FY19 से काफी स्पीड में ग्रो करे थे, बट एट द सेम टाइम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा वॉलेटाइल रही है। दैट कैन बी सीन फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एंड लास्ट ईयर इनफैक्ट इन लोगों का बहुत ज्यादा पुअर प्रॉफिटेबिलिटी भी था, एंड रेवेन्यूज भी काफी ज्यादा स्टीपली फॉल हुए थे। तो इसकी रीजंस क्या थे मेजर, तो जैसे हमने देखा कि इनके मार्जिन वेर अफेक्टेड बाय हाई मॉड्यूल कॉस्ट। एंड हम देख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है दैट इज अराउंड एनीवेयर बिटवीन 65 to 75% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू। तो कॉस्ट जैसे इनका अगर बढ़ेगा तो इनका मार्जिन में अफेक्शन आना ही है। सेकेंड इज कि इनका जो रेवेन्यूज थे दैट रिड्यूस इन FY23 बिकॉज अगेन रॉ मटेरियल प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए थे एंड इनके टेंडर के प्राइसेस तो सेम ही थे। तो दे फॉरफिटेड सम ऑफ देयर ऑर्डर्स, लाइक हरियाणा गवर्नमेंट का जो था कि उनको इन्हें बोला कि आप प्लीज टेंडर के प्राइसिंग बढ़ाओ तो ही हम आपके ऑर्डर को केटर कर पाएंगे। तो नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनके जो ओवरऑल जो रिवेन्यूज थे वो गिरे थे, एंड इनका एग्जीक्यूशन भी रुक गया था। एंड अगेन MSME फेस डिफिकल्टी इन टेंडरिंग, तो उधर से भी इनका डिमांड थोड़ा कम आ रहा था सोलर पंप्स का। बट अब जैसे हमने पास्ट में डिस्कस करा कि काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो आना स्टार्ट हो गया है, एंड इनके अराउंड 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो उसको देख के मैनेजमेंट ने अभी अराउंड 25% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस करा है। एंड सिंस 16 मॉडल के प्राइसेस गिर रहे हैं तो इन लोगों के मार्जिन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो अगर हम लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो दे अचीव्ड अराउंड 10%, 10 भी नहीं 14% के एबिटा मार्जिन, विच इज क्वाइट स्पेशल। एंड मैनेजमेंट बिलीव्स कि दे कैन एक्चुअली मेंटेन दैट टाइप ऑफ मार्जिन, ऑल्दो आई एम अ बिट डाउटफुल अबाउट दैट, बट इट लुक्स लाइक कि अगले एक दो क्वार्टर या तीन चार क्वार्टर में एटलीस्ट द कंपनी शुड डू वेल फ्रॉम अ ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी दैट आई फील। बट अगेन एग्जीक्यूशन रिस्क जो है दैट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, बिकॉज जैसे अगर हम इनका ऑर्डर बुक देखें तो मेजर पोर्शन ऑफ देयर ओवरऑल ऑर्डर बुक कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का है। एंड इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा वो देखना काफी की रहेगा, बिकॉज वो 2 साल तक का ऑर्डर है, वाइल बाकी सब जो है उसमें इमीडिएट हमको विजिबिलिटी दिख रही है। एंड अभी इनको आफ्टर दिसंबर अराउंड 250 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं,
जिसके बाद ये डिसाइडेड कि अच्छा 2500 करोड़ के ऑर्डर्स हो गए, तो लेट्स डू अ QIP। तो पास्ट में थोड़ा इश्यूज आ चुके हैं एग्जीक्यूशन में, इसलिए हमको ये चीज को रेगुलरली मॉनिटर करना ही पड़ेगा। एंड अगेन, महाराष्ट्र से जो आया दैट इज लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट एंड नॉट एक्चुअल ऑर्डर्स। तो कैसे ट्रांसलेट होता है and क्या उधर रिस्क हो सकते हैं, वो भी हमको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा एंड मैनेजमेंट से फॉलोअप भी लेना पड़ेगा। नाउ लेट्स लुक एट अनदर कंपनी। अब ये जो कंपनी है दैट इज कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, एंड इट इज अ न्यूअर प्लेयर दैट हैज एंटर्ड इनटू सोलर पंप। ऑल्दो ये लोग 2017-18 से इनके प्रेजेंटेशन के हिसाब से दे आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, बट अभी ये लोग थोड़े विजिबल स्टेप्स लेना स्टार्ट कर गए। एंड वन इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज कि ये खाली 300 करोड़ की कंपनी है। तो नेचुरली सिंस इनका बेस बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो अगर इनका सोलर पंप से ग्रोथ आना स्टार्ट होगा, तो अल्टीमेटली इनके रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स भी काफी अच्छे हो सकते हैं। अब इस कंपनी का जो प्राइमरी जो बिजनेस है दैट इज ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अभी माइक्रो इरिगेशन का एक पार्ट होता है जिसमें ये लोग केटर करते हैं। एंड इनका ये इसका अगेन जो बिजनेस है वो पूरा गवर्नमेंट के टेंडर से आता है। गुजरात एंड आंध्र प्रदेश से इनका अराउंड 50% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यूज आते हैं। एंड 90% ऑफ इनके जो रेवेन्यूज आते हैं वो सारे गवर्नमेंट के टेंडर से ही आते हैं। अभी इनका लास्ट जो क्वार्टर देखेगा या H1 भी देखेगा, तो उसमें इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, जिसमें इनके EBITDA मार्जिन भी काफी शॉर्ट अप हुए एंड इनके रेवेन्यूज भी काफी इंप्रूव हुए। एंड रिसेंटली मेरे को जो कंपनी क्यों फिर से रिटायर में आई, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ दीज टू अनाउंसमेंट। एक तो रिसेंटली अनाउंसमेंट ये आया था कि दे वर इम्पैनल्ड इन हिमाचल प्रदेश फॉर PM कुसुम स्कीम, जिसमें ये लोग कंपोनेंट बी ऑफ सोलर पंप केटर कर पाएंगे। अगेन अभी तक इनको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं मिले, बट दे हैव बीन इम्पैनल्ड इनटू दिस स्कीम। तो ऐसा पोटेंशियल है कि आगे जाके इधर से इनको अच्छा ऑर्डर्स आ सकती है फॉर सोलर वाटर पंप। एंड सिमिलरली रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी कि दे वांट टू पुट सोलर रूफटॉप इन 1 करोड़ हाउस होल्ड, तो इन लोगों ने गुजरात में पार्टिसिपेट करा है इन वेंडर फॉर सप्लाई ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट्स। एंड सिंस जो भी सोलर EPC कंपनीज है, लाइक वारी हो गई, KPI ग्रीन हो गई, काफी अलग अलग कंपनीज है, वो लास्ट एक साल से उनको अभी रिसेंट क्वार्टर्स में भी काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो मिल रहा है। सो आई वॉज क्वाइट बुलिश कि ऐसी EPC कंपनीज में भी हम देख सकते हैं, जिसमें सिंस बेस इफेक्ट इज वेरी स्मॉल, बिकॉज अगेन इनका जो मेजोरिटी ऑफ जो रिवेन्यूज अभी आता है दैट कम्स फ्रॉम ड्रिप इरिगेशन वाले जो इनके सिस्टम्स है। तो अगर ये सोलर EPC साइड से इनका रिवेन्यूज अच्छा आने लग जाएंगे, तो नेचुरली इनकी जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ होगी दैट विल बी वेरी हाई, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन द कंपनीज फाइनेंशियल्स एज वेल एंड शेयर प्राइस एज वेल। बट इसमें मेरे को थोड़े की इश्यूज मिले व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग दिस कंपनी। एक तो ये था कि ये लोग ने हिमाचल प्रदेश में एम्पैनलमेंट करा है, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि जो स्टेट्स में ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन हो रहा है लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इवन गुजरात, उसको छोड़ के ये लोग क्यों एक बहुत छोटे से स्टेट में गए लाइक हिमाचल प्रदेश, जिसमें अभी तक करंटली जो सैंक्शन हुए हैं वो बहुत ज्यादा कम है। तो इज इट बिकॉज दे फील कि वहां पे कंपटीशन कम होगा? एंड इफ कंपटीशन कम होगा देन डजंट इट इंडिकेट कि इनके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है दैट इज अ बिट पुअरर इन कंपेरिजन टू समवन लाइक शक्ति पंप्स? एंड अगर ये लोग कह रहे कि नहीं हमारा क्वालिटी तो सेम है बट उधर कंपटीशन कम होगा, देन हमने पास्ट में देखा है कि कैसे शक्ति पंप इज वेरी प्रूडेंट कि कौन से स्टेट में जाके हमको केटर करना है ऑर्डर्स में, बिकॉज जरूरी नहीं कि आप अगर आप इम्पैनल हो भी गए किसी स्टेट में एंड अगर आपको ऑर्डर्स मिल भी गए स्टेट से, तो आपको बाद में पैसा रिकवर हो जाएगा, बिकॉज हर स्टेट के बजट से आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि एक्चुअल में ये लोग पे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो शक्ति पंप और बाकी सब जगह मतलब ये एक मेजर रिस्क है कि ये लोग ने क्यों इतने छोटे स्टेट को चूज करा है वर्सेज अदर स्टेट जहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा रिकवरी हो रहा है पैसे का। अनदर थिंग दैट आई कुड लुक एट इज कि ये लोग की काफी सारे सब्सिडरीज है, एंड थोड़ी सब्सिडी जो है दैट इज इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी कंपनी एक्चुअल में बेनिफिट करेगी फ्रॉम दिस स्कीम्स? तो मुझे ये बहुत मेजर रिस्क लग रहा है रिगार्डिंग दिस, एंड आई पर्सनली प्रेफर ऐसी कंपनी जिसमें कम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो या कम मैनेजमेंट की अलग अलग टाइप की बिजनेसेस हो इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, जो इस केस से मुझे नहीं दिख रहा। एंड अगर आप देखोगे तो कैप्टन पॉलीप्लस गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, आपको लगेगा कि दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी। तो सेम नाम की एक अलग कंपनी ऑपरेट कर रहे हो जिसमें सिमिलर बिजनेस है या क्या है, एंड सिंस इन्फॉर्मेशन इज अगेन वेरी लिमिटेड बिकॉज दिस इज ओनली अ 300 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन की मैनेजमेंट के क्या इंटेंशंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है क्या है। बट इनिशियली मेरे को थोड़े मेजर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जिसके से आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। बट अगेन सिंस इनका एक जो कोर बिजनेस है अगर वो बहुत ज्यादा डिसेंट हो तो हम उस पर भी बेट लेके आगे खेल सकते थे। बट जैसे मैंने इसे कोर बिजनेस स्टडी करने की ट्राई करी, तो उसमें दो तीन की इश्यूज है जो मेरे को क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ के आइडिया लगता है। एक तो ये कि ये लोग सिंस इनका ड्रिप इरिगेशन वाला जो सिस्टम है दैट कम्स अंडर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंडस्ट्री,
अब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंडस्ट्री जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी में लोग कैसे डिपेंडेंट है कि एक तो इन लोगों के बिजनेस में कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, गवर्नमेंट टेंडर के प्राइसिंग डिटरमाइन करता है। एंड सिंस इनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज अ क्रूड डेरिवेटिव, एंड सिंस रॉ मटेरियल फॉर्म्स अराउंड 75 to 80% ऑफ देयर ओवरऑल रिवेन्यूज, तो हल्का सा भी अगर रॉ मटेरियल में वॉलेटिलिटी आएगा तो इसके मार्जिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गए। एंड सिंस इसके पास कोई प्राइसिंग पावर भी नहीं है एंड वॉलेटिलिटी भी रहती काफी रॉ मटेरियल में, तो नेचुरली इसके जो मार्जिन हो गए दैट विल बी वेरी वेरी वॉलेटाइल। एंड चलो ये सब तो मैं फिर भी थोड़ा इग्नोर करने की ट्राई कर लेता, बट इसकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है दैट इज वेरी लॉन्ग। अगर हम देखेंगे तो इसका ग्रॉस करंट एसेट्स है फॉर लास्ट 3 years दैट इज अराउंड 333 days। लाइक एक साल में इनको पैसा अपना खाली घुमाने में लग जाता है। एंड इनका एवरेज ग्रॉस करंट एसेट जो है दैट इज ऑफ अराउंड 250 days। तो मुझे इतना दिख रहा है कि इसमें लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल भी है। एंड पास्ट में हमने देखा है कि कैसे जैन इरिगेशन जैसी कंपनी थी जो सिमिलर इंडस्ट्री में है, वो तबाह हो गई थी बिकॉज वो लोग पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे थे। एंड ये लोग ने भी पास्ट में ये प्रॉब्लम्स फेस करी है, जिसकी वजह से ये लोग ने इनका जो आंध्र प्रदेश का जो बिजनेस था उसको ये लोग ने रिड्यूस करने की ट्राई करी है। बट अगेन इनका जो कोर बिजनेस है उसको मेरे को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रही एट दिस मोमेंट। येट आई फील कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू कीप इन वन ट्रैक, बिकॉज इनका जो पास्ट 2 साल थे उसमें इनके मार्जिन काफी ज्यादा हिट हुए थे। एंड अभी ग्रेजुअली फिर से इनके मार्जिन रिकवरी आ रही है। एंड मैनेजमेंट बिलीव्स कि अगले 1-2 क्वार्टर में इनका अगेन परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता है बिकॉज मार्जिन विल बी हायर। एट द सेम टाइम सिंस इनका सोलर ईपीसी बिजनेस से अभी कुछ मेजर रेवेन्यूज नहीं आ रहे थे, एंड ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सिंस अभी लोग एम्पैनल हो गए हैं एज अ वेंडर, तो बेस इफेक्ट विल प्ले आउट एंड इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ हो गए दैट माइट बी वेरी हाई। एंड मैं अभी जो सोच रहा हूँ कि ये खाली एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को केटर करने वाली कंपनी है दैट माइट शिफ्ट ड्रास्टिकली इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, जहाँ इनका सोलर ईपीसी से बहुत ज्यादा मेजर बिजनेस आने लग जाएगा। इसलिए ऑल्दो एट दिस करंट मोमेंट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस इन इट सेल्फ, बट मेरे को दिख रहा है कि इधर कुछ ऑप्शनैलिटी आ सकते हैं जिससे ये बिजनेस काफी अच्छा कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई आई विल कीप ट्रैकिंग दिस बिजनेस एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ माई वॉच लिस्ट। सो अगेन द आइडिया इज नॉट टू से कि आप ये कंपनी जाके बाय कर लो, बट द ओनली थिंग टू से इज कि सिंस इस इंडस्ट्री में भी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा आ रहा है, तो और भी काफी अलग प्लेयर्स है इन सोलर पंप इंडस्ट्री लाइक केएसबी लिमिटेड। तो वैसी कंपनी या फिर रोटो पंप्स हो गई, उसको आप जाके स्टडी करो और आप खुद से असेस करो कि आपको अगर कोई कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है एट योर ओन वैल्यूएशन कंफर्ट टू बेसिकली बेट ऑन। So yeah, that's it from my side. If you like the video, then please like, share, and comment on this video. And you can suggest any other topic that you want us to cater to in the coming sessions. So thank you so much for watching this session.